हेलो फ्रेंड्स, और इंटरनेट आज की डेट में सबसे पावरफुल वेपन हो चुकी है, जिसे आज हर एक छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। जहां पर आज की डेट में एक पानी पूरी वाले से लेकर एक भिखारी तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा रहे हैं। लेकिन ये सही भी है, क्योंकि भारत एक बहुत तेजी से डेवलप करता हुआ कंट्री है और इसी वजह से भारत को काफी चांसेस बनते हैं कि ये मुंह खानी पड़ सकती है। और यही नहीं, हमारे कई मास्टर एरिया जैसे मेडिकल, रेलवे, एयर ट्रैफिक, जहाँ पर ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले साल के मनी ट्रांजेक्शन नंबर्स पर अगर गौर करें तो ये 72 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और पिछले साल यानी कि 2022 में भारत का सबसे खतरनाक साल बनकर गुजरा है, क्योंकि हैकर्स ने भारत की इंस्टॉल एरिया को टारगेट किया है, जिसमें एम्स हॉस्पिटल के 4 सर्वर पर नवंबर 2022 चाइनीज ब्लैक हैट हैकर ने अटैक किया है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। चाइनीज हैकर ने इंडियन के सेंसिटिव हेल्थ केयर डेटा को बेचने की धमकी दी है। और यही नहीं, चाइनीज हैकर का कहना है कि उनके पास हमारे आर्मी रिलेटेड और स्पेस रिलेटेड अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट की सारी डेटा उनके पास है और इसे भी लीक करने की धमकी मिली है। फ्रेंड्स, अभी हम इतने बड़े पैंडेमिक से पूरी तरह से उभरे भी नहीं हैं और हमारे कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले कुछ 5 सालों के मुकाबले 2022 में 38% हैकिंग के मामले बढ़े हैं। और ये एक रिपोर्ट के अनुसार 450 मिलियन रिकॉर्ड एक्सपोज किया गया है और ये पिछले साल की है। और हमारी स्पेस एजेंसी यानी इसरो, माना कि नासा इतनी एडवांस नहीं है पर उससे कम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 2019 में इसरो पर भी साइबर अटैक हुआ था और उसी महीने में हुआ था कि जब हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जा रहा था। उसी वक्त सुपर कंप्यूटर में मैलवेयर, और सोचिए कि जो इसरो में एज अ साइबर सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं, क्या वो नए होते हैं या उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है? उसके बावजूद भी उन्हें हैकर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो अब आप सोचिए कि अगर जो इस फील्ड टेक फील्ड में नए हैं उनका क्या हाल होता होगा। जितने फीचर्स एक हैकर डेवलप करता है शायद ही कोई इतना डेवलप कर पा रहा है और वो हर तरह की तकनीक को अपना रहा है। और इस हैकिंग सिस्टम को हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैकिंग, सेकंड मालवेयर, थर्ड सोशल इंजीनियरिंग, थर्ड फिशिंग, फिफ्थ DDoS, जिसमें फर्स्ट हैकिंग छोटे तबके की जाती है। छोटे ट्रांजैक्शन और छोटे हैकिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें किसी हैकर को अनऑथराइज एक्सेस मिल जाते हैं, जिसमें कि हमारे सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आते हैं, जिसमें कि कुछ भी हो सकता है, आपका बैंक डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं। सेकंड मैलवेयर, जो बड़े बड़े ब्लैक हैट हैकर यूज करते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में एक बार एंट्री मिलने पर उसकी सिस्टम की सारी अनऑथराइज एक्सेस को गेन कर लेता है। और ये तो कुछ भी नहीं, इन सब का बाप माना जाता है रैंसमवेयर, जिसे डिजिटल किडनैपिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे मूवी में दिखाया जाता है, किडनैपर द्वारा मांगा गया फिरौती। बस फर्क इतना है कि इसमें किसी को रिलीज किया जाता है और इसमें आपके पर्सनल डिटेल को रिलीज किया जाता है, जिसमें कि आपकी कई प्राइवेट फोटो और कई वीडियो को लीक करने की धमकी दी जा सकती है। ये रैंसमवेयर अटैक यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा होती है और ये वहाँ काफी फेमस है और भारत भी किसी ट्रेंड में पीछे नहीं है। वहाँ रैंसमवेयर अटैक होते हैं तो भारत में कॉल सेंटर में के द्वारा अटैक हो रहे हैं। और अब बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपको इमोशनली और फिजिकली मैनिपुलेशन करना, जो आजकल बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं, जिसमें बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर को फंसाने के लिए बहुत कुछ प्रॉफिटेबल एसेट्स बताते हैं और उन्हें अपने ट्रैप में फंसा भी लेते हैं। और अब फिशिंग अटैक, ये भी यूएस में ही होते हैं, जिसमें कि हैकर्स द्वारा किसी कैफे में या वर्किंग प्लेस पर जानबूझ के एक पेन ड्राइव को छोड़ दिया जाता है, जिसे वहां के लोगों द्वारा इसे उठाकर वहां जिसका पेन ड्राइव है उसे लौटाने की कोशिश की जाती है। वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो जैसे ही पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेस करते हैं, वैसे ही उस पेन ड्राइव में से कुछ सीक्रेट कोड इनेबल हो जाते हैं, जिससे सारा एक्सेस हैकर्स के हाथों में चला जाता है। और आप बात करते हैं सबसे आखिरी हैकिंग की। इस तरह के हैकिंग में आपने हाल ही में पटना स्टेशन की कारनामा तो सुनेंगे, जिसमें पॉर्न वीडियो चलाया गया था। वो भी इसी का हिस्सा था, जिसमें रेलवे के सर्वर पर ओवरलोड कर दिया जाता है, जिसे आप इस ग्राफ के माध्यम देख सकते हैं कि मात्र 35 मिनट 32 सेकंड में ही इस पर ओवरलोड कर दिया गया था, जिसमें कि सारे डेटा को रोक दिया जाता है। वैसे ही सारा डेटा को कंट्रोल हैकर्स के हाथों में चला जाता है। तो आपको कौन सा हैकिंग मॉडल अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब।